आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3। प्रश्नमाला 3 है जो आपके बहुपद है और इसका पहला क्वेश्चन है 3.1 का, जो है बहुपद के शून्य ज्ञात करना और सत्यता की जांच करना। तो देखिए इस वीडियो में हम किस प्रकार इजी तरीके से शून्य ज्ञात करेंगे और सत्यता की जांच करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल पर रोजाना 8 बजे क्लास होती है, जरूर देखें। देखिए तो जो पहला क्वेश्चन है आपके 3.1 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले दो सूत्र याद होने चाहिए। अब देखो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता कैसा है। तो द्विघात बहुपद जो होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके इस प्रकार का द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद वही होता है जिसकी घात 2, वो द्विघात बहुपद होता है। घात अन्य आने पर द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें जांच करने के लिए क्या होता है, जैसे कैसे जांच करते हैं इसके लिए आपको दो सूत्र याद रखने हैं। जैसे एक होता है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का मतलब जो दो शून्य आएंगे, ध्यान रखना दो शून्य आएंगे क्योंकि इसकी ओर जितना रहेगा, जैसे घात 2 है ना तो दो ही शून्य आएंगे। तो दो शून्य आएंगे तो एक तो रहेगा अल्फा, दूसरा रहेगा बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। शून्याङ्कों का योग का सूत्र रह जाएगा आपके अल्फा प्लस बीटा और इसका रहेगा माइनस बी बटा ए। अब आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में कैसे, तो हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे माइनस बी। तो देखो b क्या है, b है जो x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस x का गुणांक बट्टा फिर क्या है a, तो a क्या है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। ये भी लिख सकते हो आप, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, ठीक है ना। अब देखो फिर उसके बाद होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र होता है गुणा करना शून्याङ्कों को। तो इनका रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इसका जो सूत्र है वो है c बटा a। क्या है, c बटा a इंग्लिश में। अब हिंदी में पढ़ा होता है ऐसे बनना। देखो c का मान क्या है, c का मान है अचर पद। अचर पद कौन सा, जिसके साथ में कोई भी दूसरा अन्य x y z नहीं है, वो अचर पद। तो यहां पर हो जाएगा अचर पद बट्टा a का मतलब x² का गुणांक, ये आपको दो सूत्र याद रखने हैं सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। अब देखो हम किस प्रकार इनका पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के पश्चात इन दोनों सूत्रों से सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान देना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो fx दे रखा है बहुपद, इसको हम लिख लेंगे fx बराबर क्या दे रखा है 4x² प्लस 8x। अब आपको ध्यान करना है कि यहाँ पर दो पद है तो दोनों पदों में से लेना है कॉमन। क्या करना है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में है। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इधर 4 और इधर भी 8। तो नहीं दो मतलब 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है 4, और क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है x इसमें भी, एक आ रहा है x कॉमन, ठीक है। 4x दोनों में कॉमन आ गया। अब देखिए इधर से क्या बचा, जब 4x ले लिया हमने तो पीछे क्या रहा x कॉमन लेना, ठीक है, प्लस ये प्लस फिर 8x में से 4x कॉमन ले लिए, पीछे कितने बचे 2, ये 2 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये ले लिया हमने कॉमन। अब गुणनखंड आने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य लेने के लिए, ज्ञात करने के लिए, लेने के लिए fx बराबर 0। fx बराबर क्या रखेंगे 0, यही fx है, इसके बराबर रखेंगे 0, यानी कि 4x कोष्टक x प्लस 2। अब इनके दो पार्ट करेंगे, एक 4x वाला और दूसरा ये, दो कोष्टक है दोनों कोष्टक ले लेना, ठीक है। तो एक बार तो लिखेंगे 4x प्लस 4x बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इनके हल निकालेंगे 4x, तो 4 का भेजेंगे उधर, तो देखो x बराबर 4 इधर किसमें है, x के गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 बट्टा 4, अर्थात x का मान आपकी क्या आएगा, x का मान आएगा 0 और ये 0 पहला सुनेंगे तो इसको हम लिखेंगे अल्फा। क्या लिखेंगे, अल्फा। अब इस प्रकार इसका देखिए दूसरे का,
x प्लस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2, प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे माइनस का 2, तो जो x का मान आएगा क्या आएगा माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा आ गया। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच किस प्रकार, देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए दोनों सूत्र लगाने, पहला दिया लगाना आपको योग का, फिर ये गुणनफल का। तो यहां पर लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। अब देखो योग को हम क्या लिखते हैं, योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब आपको ध्यान रखना है सूत्र क्या है, कोई लिख लो, चाहे हिंदी का लिखो चाहे इंग्लिश का, एक लिख लेना माइनस पी बटा 1। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले आपको इनका मान लिखना है। तो देखो द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, अगर हम इस बहुपद की मेन मूल बहुपद से तुलना करते हैं तो a का मान क्या रहेगा, x स्क्वायर के पास में a होता है, तो देखो x स्क्वायर के पास में कितना है 4, तो a का मान आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, फिर b का मान देखो, b का मान क्या रहेगा, b का मान कौन सा रहता है, x के पास b का मान, तो x के पास कौन है 8, तो b का मान हो जाएगा 8। ठीक है, और फिर c का मान अचर पद, तो अचर पद इसमें है नहीं, तो c का मान क्या हो जाएगा 0, c का मान हो जाएगा 0। ये पहले मान आपको लिख लेना है, या फिर पूरी लाइन लिखो तो भी लिख सकते हो कि बहुपद मूल बहुपद से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हल करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 0 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है -2, ये माइनस के 2 बराबर माइनस, फिर b का मान क्या है 8, b का मान 8, फिर a का मान क्या है 4। ठीक है, हल करेंगे 0 -2 क्या आएगा -2, और इधर -8 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा -2। ये ध्यान रखना दोनों साइडें बराबर ही आएगी। फिर हम लेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या है c बटा a, c बटा a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 0, 0 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस के 2, माइनस के 2, और बराबर c बटा a, c का मान क्या है 0 बट्टा a का मान क्या रह जाएगा, a का मान देखो 4, तो यहाँ से 4। अब देखो 0 का -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और जब 4 में 0 में 4 का भाग देंगे 0, दोनों साइड इसमें बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे शून्यंकों के योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है, ये लाइन लिखी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखिए आप दूसरा सवाल, दूसरा किस प्रकार करना है, सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल देखना, जैसे 4x² - 4x + 1, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो fx बराबर लिख लेना है, fx बराबर 4x² - 4x + 1। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर तो 2 पद है, यहाँ पर पद कितने हो गए 3 पद हो, तो जब 3 पद हो गए तो आपको क्या करना है, सीधा तो कॉमन आएगा नहीं, इसलिए आपको बनाने 4 पद। कैसे बनाने, ध्यान देना, 4 पद कैसे बनाएंगे, पहले पद को तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसे 4x² का 4x², ठीक है, और अंतिम पद को भी यहाँ पर लिख देंगे +1 का +1। ध्यान देना, ट्रिक से करना है, 4x² का 4x और +1 का +1। अब आपको क्या करना है, देखो प्रथम पद का जो गुणांक है 4 और अंतिम अचर पद है उसका गुणा करो, क्या आएगा 1, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आ रहा है 4। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 2 संख्या लेनी, ऐसी संख्या लेनी जो गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए, गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर -4 है, तो 2 × 2 करने तब क्या आता है 4 आता है। अब 4 आना किसका चाहिए, प्लस का आना चाहिए, और गुणे में
जोड़ने पर माइनस का आना चाहिए, तो इनको जोड़ेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ऐसे करके इन दोनों को क्या करते हैं माइनस का। अब देखो अगर गुणा भी करेंगे तो किसका आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर थोड़ा चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना विशेष, गुणा करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और जोड़ेंगे -2 तो माइनस के 4, ठीक है, ये आपको गुणनखंड लेना है। अब देखो यहाँ पर लिख लेंगे बीच वाले इस 4x की जगह ये लिख लेंगे क्या -2x -2x। अब देखो -2x वापस क्या हो जाएगा माइनस के 4x। यहां से अब आपको ध्यान में देखना इन दोनों में से लेना कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, कॉमन लो। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो कॉमन क्या है, देखो 2 दूनी 4 और इधर 2x, तो 2x दोनों में भी कॉमन आ रहा है, 2x दोनों में भी कॉमन आ रहा है। इधर से क्या बचा, इधर से बचा 2x, ठीक है, इधर से कुछ भी नहीं बचा तो माइनस का चिन्ह बचेगा ना -1, ठीक है। इन दोनों में वापस कॉमन लिया तो कॉमन क्या आएगा आपके, अब ध्यान देना इन दोनों में कॉमन लिया तो कॉमन क्या आएगा, यहां पर ध्यान देना माइनस के दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है -1 ले लेना, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि माइनस और यहां से भी माइनस, इधर से क्या बचा 2x और इधर से 1 था ना, तो 1 को हमने क्या करा -1 × -1 तभी तो कॉमन आया माइनस, तो पीछे क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब वापस देखो इन दोनों में से जो कोष्टक के बाहर है उनको कोष्टक के अंदर और इन दोनों में कॉमन, तो कोष्टक के बाहर कौन है, इधर से 2x -1 और इन दोनों में वापस कॉमन कौन है 2x -1, ठीक है, ये रहेगा आपके गुणनखंड। अब गुणनखंड आने के पश्चात क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए fx = 0, तो यहां पर सीधे देखो ये लाइन शून्य लेने के लिए fx = 0 रखें। अब देखो इधर हम ऐसा रखेंगे 2x - 1 और 2x - 1 बराबर क्या आएगा 0, तो इनके दो भाग आएंगे, एक बार तो ऐसे लिखेंगे 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। अब करते हैं इनकी तुलना, देखो हल करते हैं इसको, तो 2x का तो 2x माइनस का 1 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 2 इधर गुणे में इस तरफ आएंगे तो भाग में, तो x बराबर 1/2 अर्थात क्या रहेगा अल्फा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे, तो 2x = 1 और x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 अर्थात बीटा, ठीक है, ये दोनों मान एक ही है। अब करनी है सत्यता की जांच, तो यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए देखिए सबसे पहले सूत्र क्या रहेगा, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 1/2 + 1/2 बराबर -b/a। तो देखो -b यहां पर हम इनका मान लिख लेते हैं, तो देखो मान लिखते हैं, तो a का मान क्या रहेगा, a का मान 4, तो a बराबर 4, फिर b बराबर क्या रहेगा, b बराबर रहेगा -4, b बराबर -4, ठीक है, और c बराबर क्या रहेगा, c बराबर रहेगा 1, ये मान आपको लिखना है। अब देखो -b/a, तो माइनस और फिर -b, माइनस तो सूत्र वाला और b का मान भी क्या है -4, तो ये -4/a, a का मान क्या है 4, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, दोनों पक्ष 1 और 1। अब लेंगे हम शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा। हल करेंगे तो अल्फा × बीटा का सूत्र क्या रहेगा c/a, तो यहां पर लिख देंगे c/a, अल्फा × बीटा 1/2 × 1/2 बराबर c/a, c का मान क्या है 1/a, a का मान क्या है 4, ठीक है, 1/2 का 1/2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1/4, और इधर भी क्या आ रहा है 1/4, दोनों साइड समान आ गए, तो हम यहां पर लिखेंगे शून्यंकों के योग तथा
गुणनफल के मध्य समान सत्य, ठीक है ना, ये लाइन आपको लिखनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x और -x -2। तो सबसे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे fx बराबर 6x² -x -2। अब उसके पश्चात क्या करना है, प्रथम पद को ज्यों का त्यों लिखना है, 6x² और -2 का -2। अब देखो बीच वाली संख्या कैसे लिखेंगे, 6 का गुणा कैसे करेंगे, -2 से, तो क्या आएगा -12। क्या आएगा -12। अब आपको ध्यान रखना है -12 के लिए ऐसी दो संख्या लेनी है जो गुणा करने पर तो क्या आ जाए -12 आ जाए, गुणा करने पर तो क्या आ जाए -12, और जोड़ने पर क्या है कि -1, जोड़ने पर क्या है -1। ऐसी दो संख्या लेनी, गुणा करने पर क्या आ जाए -12 और जोड़ने पर -1। तो देखो क्या होगा, 12 कब आता है, जब 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 4 3 12। अब देखो माइनस का आना चाहिए, तो माइनस कब आएगा, जब दोनों में से एक संख्या माइनस की होगी, जब दोनों में से एक संख्या माइनस की होगी तब -12 आएगा। अब यहाँ पर दोनों ध्यान देना, अगर मैं इसको माइनस का रखूं तो 4 -3 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा इनका 12, और इनको जब जोड़ेंगे तो -1। तो यह संख्या कौन सी हो जाएगी, -4 × 3, गुणा करने पर आ जाएगा -12 और जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा -1। तो देखो ऐसे में जब माइनस की संख्या 1 हो तो माइनस की संख्या रखने पीछे, ट्रिक से काम करना, देखो माइनस की संख्या रखने पीछे, तो इधर तो रखेंगे हम प्लस का 3x और माइनस का 4x, ठीक है। अब ध्यान दो इन दोनों में और इन दोनों में लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ रहा है 3x, इधर से क्या बचा 2x, इधर से प्लस का 1, ठीक है, कॉमन लेना आना चाहिए आपको। इन दोनों में वापस कॉमन ले तो कॉमन क्या आएगा -2, इधर से क्या बचा 2x और इधर से क्या बच रहा है प्लस का 1, ठीक है। अब दोनों में वापस कॉमन ले तो क्या कॉमन आ रहा है 2x + 1, 2x + 1 देखो दोनों में है 2x + 1 और कोष्टक के जो बाहर है वापस कोष्टक के अंदर 3x इधर से और -2, ये दोनों आपको गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब गुणनखंड प्राप्त होने के पश्चात देखो कैसे, शून्य ज्ञात करने के लिए fx = 0, तो शून्य लेने के लिए fx = 0 रखने। अब देखो fx = 0 रखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2x + 1 और 3x - 2 = 0। इन दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करेंगे, पहला लिखेंगे 2x + 1 = 0, फिर लिखेंगे 3x - 2 = 0, शून्य निकालते देखो 2x माइनस प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तब माइनस का 1, x के 2 किसमें गुणे में इधर जाएगा तो भाग में x = -1/2, यानी कि जो अल्फा मिला वो क्या मिला -1/2, ये अल्फा मान है, ठीक है। अब निकालेंगे बीटा का मान, तो देखो इधर रह जाएगा 3x माइनस के 2 इधर फंक्शन आता करेंगे प्लस के 2, फिर 3 इधर गुणे में इस तरह आएंगे भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो बीटा का मान क्या मिल रहा है आपको, बीटा का मान मिल जाएगा -2/3, 2/3, ठीक है ना। अब जब अल्फा और बीटा मिल गया तो सत्यता की जांच देखो, सत्यता की जांच के लिए पहले तो ABC का मान निकाल ले। तो देखो a का मान क्या रहता है, a का मान रहता है x² का गुणा, तो x² का गुणा क्या 6, फिर b का मान, तो देखो b का मान क्या रहेगा, b का मान x का गुणा, तो x का गुणा क्या है 1, तो यहां पर लिखेंगे -1, फिर देखो c का मान क्या होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है -2, ये -2, ये हो गया आपके ABC का मान। अब सत्यता की जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग, तो यहां पर शून्यकों का योग, और योग क्या होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का मान क्या है -1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 2/3, बराबर में क्या आएगा -b माइनस फिर b का मान क्या है -1/a, a का मान क्या है 6, ठीक है। अब देखो
जब इनकी जोड़ करेंगे एलसीएम क्या आएगा 6 गुणा एलसीएम है तो ट्रिक से देखो गुणा एलसीएम है तो ऊपर वज्र गुणा करके लिख देना, गुणा एलसीएम आए तो ऊपर क्या करना वज्र गुणा करके लिख देना, 3 का 1 से और 2 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से और 2 का 2 से गुणा, जब वज्र गुणा करना हो तब। अब ध्यान दो देखो समझ में नहीं आया, ये गुणा एलसीएम आया तो ऊपर लिखेंगे माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3 और प्लस के 4, ऐसे वज्र गुणा करके लिख देना। बराबर में आ जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 1/6, तो इनका आंसर क्या आएगा माइनस के 3 और प्लस के 4, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 3 और प्लस के 4 1 और बट्टा 6 और इधर भी क्या आएगा 1/6, ठीक है, ये तो योग हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, फिर निकालना आपको शून्यकों का योग हो गया, अब निकालेंगे गुणनफल, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते ध्यान देते, शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका सूत्र है जो है c बटा a, क्या रहेगा c बटा a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है इसका माइनस 1/2 इंटू बीटा का मान 2/3, फिर बराबर c बटा a, c का मान -2 बटा 1, a का मान 6, ठीक है। अब देखो इनका हम गुणा करेंगे, -1 का 2 से गुणा करेंगे क्या है -2 और 2 का 3 से गुणा करेंगे क्या है 6 और इधर क्या है 2/6। अगर आप चाहो तो और संख्या काट भी सकते हो, ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भले चाहो तो 1/-1/3 और इसका भी हो जाएगा -1/3, ठीक है, दोनों तरफ सत्य आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल के मध्य संबंध सत्य। अब देखिए आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 4 आपके x² - 15, तो इसमें आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं, कॉमन मिल ही नहीं रहे। देखो x² ना तो 3 पद है, 3 पद होते 4 पद बनाने के लिए 2 ही पद है, तो दोनों में कॉमन वैसे भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना सीधे बराबर में शून्य रख देना, fx बराबर शून्य रखने पर, शून्य ज्ञात करने के लिए fx बराबर शून्य रखने पर। अब जब शून्य रखोगे देखो इधर रह जाएगा x² और उधर क्या हो जाएगा 15, माइनस के थे इधर आया था प्लस के हो जाएगा, जब इसको हटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √15 और रूट किसके प्लस और माइनस दोनों चल जाएंगे, क्योंकि इसको हटेगा जब प्लस माइनस दोनों, तो हम क्या करेंगे दो मान आ रहे हैं हमारे पास में, एक तो प्लस का आ रहा है एक माइनस का, तो हम यहाँ से अल्फा बराबर तो ले लेंगे, अल्फा बराबर जैसे ले लेते हैं √15, ठीक है, और बीटा बराबर ले लेते हैं माइनस के √15, ठीक है, एक प्लस का मान ले लो एक माइनस का मान ले लो। अब सत्यता की जांच, अल्फा और बीटा का मान तो मिल गया, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए ध्यान देना कैसे, सबसे पहले योग, तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या रहेगा -b/a। उससे पहले देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a और b, c का मान, a का मान क्या रहेगा, a का मान होता है x² का गुणा, तो x² का गुणा कौन है 1, फिर b का मान, b x का गुणा होता है, b इसमें है ही नहीं तो b का मान क्या रहेगा 0, फिर c का मान अचर पद, तो अचर पद क्या है -15, ठीक है, ये आपको मान मिल गए। अब देखो हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा √15 प्लस माइनस के √15, ठीक है, बराबर -b/a, माइनस b का मान क्या 0 बट्टा a का मान क्या है 1, a का मान क्या है 1, ठीक है ना। अब देखो यहां से तो ध्यान देना 0 के आगे कोई भी चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर वैसे भी 0 होगा, ठीक है, √15 प्लस के और √15 माइनस के, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे, ये तो योग हो गया आपके, ठीक है, अब ज्ञात करेंगे गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणे के लिए सूत्र क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे √15 इंटू -√15, ठीक है, इनका करेंगे गुणा बराबर c/a, c का मान क्या है -15
बटा ए का मान क्या है 1, रूट 15 का रूट 15 से गुणा होगा तब क्या होगा 15, और प्लस माइनस का गुणा होगा तब माइनस, तो आंसर आएगा 15। ठीक है, और 15 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा माइनस के 15 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ इसमें भी बराबर आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध सत्य। ठीक है ना, ये इस प्रकार से कर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स, पहले तो एफ एक्स बराबर लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, अब ध्यान दो, देखो इसका हल करेंगे तो x का रूट 3 से गुणा करेंगे, x का रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा रूट 3x, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो किसका रह जाएगा माइनस के रूट 3x। ठीक है, अब ध्यान दो, x का 1 से गुणा करेंगे क्या रहेगा x, और x किसका प्लस का, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो किसका हो जाएगा माइनस का x। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो फिर पहले कोष्टक के अंदर गुणा कर लो इनका और फिर कोष्टक खोलो, कोष्टक खोलने पर चिन्ह चेंज होगी, ध्यान रखना, प्लस के रूट 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से लेंगे कॉमन। ठीक है, तो कॉमन देखो x स्क्वायर माइनस के रूट 3x, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन, इधर से क्या बच रहा है x, इधर से माइनस का रूट 3। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे देखो एक तो आ रहा दोनों में, पहले कॉमन नहीं आ रहा, एक तो कॉमन आएगा एक, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब इसमें एक कैसे कॉमन लेना है, तो देखो रूट 3 को ऐसे लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू माइनस 1, इसका गुणनखंड ये लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा माइनस 1 इधर से भी और इसमें भी माइनस 1, तो माइनस 1 इधर से कॉमन, इधर से क्या बच रहा है x और इधर से क्या बच रहा है माइनस 1 कॉमन ले लिया, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3। ठीक है, अब देखो वापस इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस रूट 3 कॉमन, और इधर से आ रहा है x माइनस 1। ठीक है, fx बराबर 0 रखेंगे, तो fx ये पूरी लाइन लिख देना आप, शून्यंक लेने के लिए, शून्यंक लेने के लिए fx बराबर 0। शून्यंक लेने के लिए आपको इसके बराबर में क्या करना है, ऐसे 0 रखना है। अब आप जब 0 रखोगे तो ध्यान दो, एक बार तो दो मान निकालेंगे ना, एक बार तो लिखेंगे x माइनस रूट 3 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो x माइनस रूट 3 तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 3, तो ये मान तो रह जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, और x माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 1 किसका प्लस का है और इसका मान हो जाएगा, इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान मिल गया। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, एक तरफ तो योग करेंगे ना पहले, तो अल्फा प्लस बीटा ये तो रह जाएगा योग बराबर क्या होता है माइनस बी बेटा ए, माइनस बी बेटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो इधर अल्फा और बीटा का मान से पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर फिर ए का मान क्या रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कौन सा है 1, ए का मान रहेगा 1, फिर बी का मान क्या रहता है, बी का मान रहता है x का गुणक, तो x का गुणक देखो ये रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 1। अब एक चीज आप और ध्यान दे सकते हैं, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस रूट 3। देखो एक मिनट ध्यान देना, जैसे ये ऐसा रहेगा रूट 3 प्लस 1, कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, तो अंदर वाले का सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस रूट 3 माइनस 1। ठीक है ना, बिना कोष्टक में। फिर c का मान, तो c का मान क्या रहेगा आपके, c का मान रहेगा रूट 3। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है रूट 3, तो रूट 3 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1। अब देखो माइनस बी, ये माइनस बी का मान क्या है, बी का मान माइनस रूट 3 माइनस 1, माइनस रूट 3
माइनस 1 बट्टा ए का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 1। अब देखो जब हल करोगे आप, जब इसको हल करोगे 1 मिनट, अल्फा का मान और बीटा का मान ये दोनों लिख लिया, माइनस के रूट 3 ए का भाग देंगे तो वापस ये आएगा ना। उससे पहले देखो ये चिन्ह, एक तो बी का मान और एक ये माइनस का चिन्ह, खुद माइनस का चिन्ह लगो पहले। अब देखो रूट 3 का रूट 3 प्लस 1 का प्लस 1 बराबर, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले के चिन्ह वापस क्या होंगे चेंज होंगे, तो इधर हो जाएगा रूट 3 प्लस का और ये भी प्लस का 1, ये दोनों साइडें आपके बराबर, ये चिन्ह लगाना जरूर ध्यान देना मेन। अब हम निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए सूत्र क्या सी बटा ए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू 1 बराबर सी बटा ए। सी का मान क्या है रूट 3 बटा ए का मान क्या है 1, रूट 3 का 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा रूट 3 बराबर रूट 3 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा रूट 3, दोनों साइड समान आ गई तो यहां पर लिख देंगे शून्यंकों के योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है, ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए आप इसी प्रकार 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3x² माइनस x माइनस 4, तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रथम पद का fx बराबर लिख लेंगे एक बार, तो fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। उसके बाद में देखो प्रथम पद को तो ज्यों का त्यों लिख देना 3x² का 3x², ठीक है, और अंतिम को भी ऐसे -4 का -4। अब विशेष ध्यान देना, आपको क्या करना प्रथम पद के गुणांक को अंतिम पद के गुणांक गुणे से, मतलब जो संख्या लिखी है अचर पद उससे गुणा करना। 3 का -4 से गुणा करेंगे, 3 × -4 क्या रहेगा 12 माइनस। अब आपको 12 के लिए दो संख्या लेनी, ऐसी दो संख्या लेनी जो गुणा करने पर तो क्या आ जाए -12 और जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस का एक बीच वाली संख्या जाएगी। तो गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए 12 माइनस के, और जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए -1। तो देखो यही संख्या आपके काम आ जाएगी, ये संख्या आपके काम आ जाएगी। 3 × 4 12 हो रहा है माइनस के, और जब इनको जोड़ेंगे तो देखो -1 भी आएगा ना, और आपको पता है माइनस की संख्या रखनी पीछे, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस का 3x माइनस का 4x, ठीक है। इन दोनों में से ले कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लिया क्या कॉमन आया 3x, इधर से क्या बचा x और इधर से प्लस का 1, इन दोनों में कॉमन लिया माइनस का 4, ठीक है, इधर से x और इधर से क्या बचा प्लस का 1, वापस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और इधर क्या बचेगा कोष्टक के बाहर क्या बचा 3x और इधर से माइनस का 4, ठीक है। अब वापस लाइन शून्य ज्ञात करने के लिए fx बराबर क्या रखना है fx बराबर 0 रखना है, तो इसके बराबर में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। देखो मान निकालते हैं, इस कोष्टक का कोई मतलब ही नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 1 उस तरफ आएगा माइनस का 1, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका अल्फा का मान, फिर 3x माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के, फिर x बराबर 4/3, ये हो जाएगा आपके बीटा का मान। 3 इधर गुणे में इस तरफ आए तो भाग, अल्फा और बीटा मिल गया। अब आपको करनी है सत्यता की जांच, कैसे, तो यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले ABC का मान, A का मान क्या रहेगा x² का गुणांक, फिर B का मान क्या रहेगा x का गुणांक 1 माइनस का, फिर C का मान क्या रहेगा अचर पद माइनस के 4, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या रहेगा इसका सूत्र -b/a, अल्फा प्लस बीटा -a प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 4/3, तो इधर लिख लेंगे 4/3 बराबर माइनस और b का मान माइनस का 1 बट्टा a का मान क्या है 3। अब देखो हल करेंगे तो इसको हल करें पहले, लसब क्या आएगा आपका एलसीएम 3, ध्यान देना इधर 3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 का -1 से गुणा करेंगे माइनस के 3 प्लस 3 में 3 का भाग 1 का 4 से गुणा 4 बराबर माइनस माइनस प्लस
1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3। और इसका भी जब हम हल करेंगे -3 प्लस का 4, इसका भी आंसर क्या आएगा -1/3 और इसका भी आंसर हो जाएगा आपके 1/3। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/8। अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 बराबर c/a। c का मान क्या है -4/a। a का मान क्या है अल्फा, a का मान 3, तो यहाँ पर ये 3। अब देखो -1 का 4 से गुणा करेंगे -4/3 और फिर -4/3 इसका हल करेंगे तो यही आएगा हल, तो -4/3। तो यहाँ पर लिख देंगे योग, शून्यांकों को योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको